औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 5 ईयर से डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप हम 5 ईयर से अहम क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। आप लोगों ने सिर्फ इसके शॉर्ट और MCQs ही करने हैं, लॉन्ग इसके नहीं करने। बाकी 5 के लॉन्ग आपके लिए काफ़ी हैं। 5 में से आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं 3। ठीक है जी। डेफिनेशन देखिए पहले तो, पार्टनरशिप स्टार्ट कब की जाती है? ये पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत पार्टनरशिप जो है वो स्टार्ट की जाती है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन two or more persons carried on by all or any of them acting for relationship between two or more persons carried on by all or any of them acting for all they are agreed to share profit and loss। पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान रिश्ता ताल्लुक़ का नाम है जो कि नफ़ा कमाने के लिए इकट्ठे होते हैं, नफ़ा नुकसान शेयर करने के लिए इकट्ठे होते हैं, सब मिलजुल कर काम करते हैं या कुछ लोग बाकियों के लिए काम करते हैं। ये पार्टनरशिप कहलाती है। पार्टनरशिप में अगर तो पार्टनरशिप आपने करके बैंक बनाना है तो फिर आपके मैक्सिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? मिनिमम 2 और मैक्सिमम मेंबर्स आपके होने चाहिए मिनिमम 2 मेंबर्स पार्टनरशिप में 2 और मैक्सिमम अगर आपने बैंकिंग सेक्टर में जाना है, मतलब बैंक्स में पार्टनरशिप करनी है, तो मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं वो 10 से नहीं बढ़ने चाहिए। अगर आपने अदर देन बैंकिंग कोई बिजनेस करना है पार्टनरशिप में तो ये मेंबर्स की तादाद 20 से इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। देखिए, एक मैंने आपको बता दिया, पार्टनरशिप इंडियन एक्ट 1932 के तहत स्टार्ट की जाती है। पार्टनरशिप में हिस्सेदारों की लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन 1906 के तहत लिमिटेड पार्टनरशिप्स भी बनाई जाती हैं जिनमें कुछ हिस्सेदार की लायबिलिटीज़ लिमिटेड होती हैं। ठीक है ना जी। इसके बाद देखें, जब हमने पार्टनरशिप शुरू करनी है पहले तो ये इस एक्ट को फॉलो करना है। डेफिनेशन आपने देख ली, कम से कम 2 हिस्सेदार, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक में जाएंगे तो 10, बैंकिंग से हट के पार्टनरशिप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से इंक्रीज़ नहीं करने चाहिए। इसके बाद जैसे आप कर लेंगे तो आपको एक पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। पार्टनरशिप डीड
मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि सोल प्रोप्राइटरशिप की जब हम बात करते हैं, सिर्फ एक बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें उसका एक्ट क्यों नहीं है? आप बोलो क्यों नहीं है उसका एक्ट? पार्टनरशिप का एक्ट क्यों है? कंपनी का एक्ट क्यों है? एक्ट क्यों बनता है? लॉ क्यों बनता है? लॉ तभी बनता है जब एक से ज्यादा लोग आते हैं, झगड़े होते हैं, मसाइल आते हैं, तो उसके सोल्यूशन के लिए लॉ बनता है। ठीक है जी। अब ये पार्टनरशिप डीड हमें बनानी पड़ेगी। सबसे पहले सुन्नत के मुताबिक कोई भी कारोबार करेंगे, करने से पहले जब ज्यादा हिस्सादार होंगे तो आपस में लिखत पढ़त कर लेंगे। तो ये लिखत पढ़त जो हम बात कर रहे हैं, इसी को बेसिकली पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट इन विच ऑल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर आर डिस्कस्ड। हिस्सा नफा नुकसान कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन से हिस्सेदार जो है वो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सारी इसमें मेंशन की जाएगी। अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है या नहीं देना, ड्राइंग पर इंटरेस्ट देना है या नहीं देना, अगर देना है तो कितना देना है, ये सारा इसमें एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड में डिस्कस कर लिया जाएगा। पार्टनरशिप डीड जो है हमेशा आपकी रिटर्न होती है। एग्रीमेंट वर्बल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखिए 5 ईयर में जो आपका क्वेश्चन आ रहा है वो है गुडविल। गुडविल, 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 किसी की मार्केट में रिप्यूट को गुडविल कहते हैं। यहां पार्टनरशिप फर्म की मार्केट में कितनी अच्छी रिप्यूट है, उस लिहाज से उसकी वो गुडविल होगी। गुडविल कैलकुलेट, इसमें कुछ मेथड बताए गए हैं गुडविल कैलकुलेट कैसे करनी है। उसमें एवरेज मेथड है और डिफरेंट मेथड्स बताए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसने डेफिनेशन पूछी है तो आप डेफिनेशन बताओगे। नेक्स्ट उसने 5 ईयर में आपके पास आ रहा है जी स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग डेफिनेशन देख लें, फिर मैं समझा देता हूं। द पार्टनर हु invest capital but does not take any part in the conduct of business and it is not known to the public is called sleeping partner। जो कि फर्म में पैसा तो लगाता है, इन्वेस्टमेंट होती है इसकी, लेकिन लोग इसको जानते नहीं हैं कि ये पार्टनर है और ये बिजनेस में काम भी नहीं करता। ये स्लीपिंग, बस पैसा लगा के एक साइड पे बैठ जाता है, स्लीपिंग पार्टनर कहलाता है। नेक्स्ट है जी डिफाइन को ओनरशिप। को ओनरशिप की डेफिनेशन देख रहे हैं। इफ सम प्रॉपर्टी इज ओन्ड ज्वाइंटली विदाउट एनी इंटेंशन टू कैरी द बिजनेस इज कॉल्ड को ओनरशिप। को ओनरशिप और पार्टनरशिप में ये फर्क है, पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलते हैं बिजनेस करने के लिए। को ओनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल करके कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। उनका मकसद बिजनेस करना नहीं है, उनका मकसद जो है वो नफ़ा कमाना नहीं है। अब 2 भाई हैं या 2 दोस्त हैं, वो 10 मरले का प्लॉट परचेज करना चाहते हैं। अब 10 का अवेलेबल है, दोनों के पास 10 का खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो दोनों ने एक को ओनरशिप कर ली, दोनों ने मिल करके 10 का प्लॉट खरीदा और उसको 5-5 मरले आपस में डिवाइड कर लिया। ये को ओनरशिप है। नेक्स्ट है जी डेजोल्यूशन। डेजोल्यूशन, पार्टनरशिप की डेजोल्यूशन मींस पार्टनरशिप का खात्मा। डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर ऑफ फर्म इज कॉल्ड डेजोल्यूशन ऑफ फर्म। अब देखें डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डेजोल्यूशन ऑफ फर्म में फर्क है। 2 पूछ सकता है आपसे, डेजोल्यूशन ऑफ फर्म भी पूछ सकता है, डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी पूछ सकता है। किसी एक पार्टनर के
फर्म में आने, किसी एक पार्टनर के फर्म से जाने, किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाने, किसी एक पार्टनर का इंसेन हो जाना, किसी एक पार्टनर का न्यू का इंटर होना पार्टनरशिप में। प्रीवियस पार्टनर के दरमियान पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी लेकिन फर्म खत्म नहीं होगी। एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म को कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन फर्म खत्म तभी होगी जब तमाम पार्टनर फर्म को खत्म कर दें और डिस्क्लोज कर दें, एसेट सेल कर दें, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है जी माइनर और मेजर पार्टनर। माइनर पार्टनर और मेजर पार्टनर दोनों ही बिल्कुल आसान क्वेश्चंस पूछे गए हैं। माइनर पार्टनर जिसकी एज 18 साल से कम हो, मेजर पार्टनर जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा हो, मेजर पार्टनर कहलाता है। नेक्स्ट आ रहा है जी एक्टिव पार्टनर। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। The partner who invest capital and also take part in the conduct of business, जो कि बिजनेस में पैसा भी लगाता है और उसमें नफ़ा नुकसान में भी शरीक होता है और काम भी करता है और बिजनेस की एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करता है, एक्टिव पार्टनर कहलाता है। बहुत ही आसान है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर पूछा गया है, ये भी बहुत आसान है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर न्यू पार्टनर का फर्म में इंटर होना एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कहलाता है। अब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कैसे हो सकता है? एग्जिस्टिंग पार्टनर की कंसेंट के साथ ही, तमाम पार्टनर की कंसेंट के साथ ही न्यू पार्टनर बिजनेस में लाया जा सकता है, न्यू पार्टनर इंटर हो सकता है। आसान क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है जी डेजोल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट। डेजोल्यूशन बाय एग्रीमेंट से क्या मुराद है? डेजोल्यूशन अच्छा, डेजोल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट किसी भी एक पार्टनर के आने, किसी भी एक पार्टनर के फर्म से जाने से या किसी भी एक पार्टनर की डेथ या इंसान हो जाने से फर्म खत्म नहीं होती। एग्जिस्टिंग पार्टनर के दरमियान एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, न्यू एग्रीमेंट बनाया जाता है। ठीक है बेटा, ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।